On ground now have spoken with a slew of parliamentarians on the big discussion in Parliament, which is expected now on that bill, also on the opposition's continuous disruptions in Parliament. What have MPs from different parties had to say? Let's play these interviews out. कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी हैं, वो आप देखिए पुराने जो बिल हैं नीट एग्जाम को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, वो लेकर के आई हुई हैं। इनसे बात करते हैं कि आज आप इस पेपर बिल को लेकर, लेकिन लोकसभा में पेपर बिल संशोधित कानून लाया जा रहा है, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी कानून है अंकल, मैं वो कह रही हूँ। ये सब हमारे दिखावा और व्हाइट वॉश करने का तरीका है। बिल था 2024 से बिल लागू है, क्या करे ये लोग? क्यों नहीं करे कुछ काम? परसों ये सब हादसा होने के बाद भी एक पेपर लीक हुआ उत्तराखंड में, तो उसका क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में क्यों लगाए इन लोगों को? जिनको निकाले वो परमानेंट एम्प्लॉय है भी नहीं, चेयर में कोई बैठा नहीं था 6 महीने तक। तो ये है सब, ये सबूत है। अगर ये मना है, ये गलत है तो मुझे बता। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया, उनके सभी बीजेपी सांसद अंदर ले गए। ऑफ कोर्स, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भी ऐसा ही करे हैं। वो जो स्वामी जी, वो जो औरतों के साथ बलात्कार, उसको भी बेल देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे इस बिल का? मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। Now we have joined TR Balu. Sir, today you gave a notice for a paper leak. What do you say? Sir, to ban NEET at all. Total ban on NEET. Sir, DMK are going to support this bill, sir? No, we are asking for ban. Thanks. मनोहर केसरी for news. हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा जुड़ चुके हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री ने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दिया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उसके बाद हम चर्चा की बात करेंगे। कांग्रेस को तो बार बार नाक रगड़ कर देश से माफी मांगनी चाहिए। जितना दिन सरकार चलाए और इतना लीक उनके समय में हुआ, क्या किए उस लीक के लिए बताना चाहिए। और जब ये बात आई तो कोई सरकार ने ईगो नहीं बनाया, सरकार ने इस मुद्दा को एड्रेस किया। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े एग्जाम को दोबारा कराना, रिजल्ट निकालना, फेयर एग्जाम कराना, वो सरकार ने किया। जो स्टूडेंट थे उनसे बात किया, जो उनके कंसर्न थे उसको भी एड्रेस किया। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो टास्क फोर्स का गठन किया है नंदन नीलेकनी जी की अध्यक्षता में, और जो उसमें अन्य लोग जो मान ली इसरो के चेयरमैन रहे या आईटी के मद्रास के डायरेक्टर हैं या हम लोग के यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज हो, उस डायरेक्शन में सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस टास्क फोर्स के द्वारा आप ऑलमोस्ट फुल प्रूफ एग्जाम होगा उस डायरेक्शन में। तो सरकार तो चीजों, अगर कोई मुद्दा आया वो तो मंत्री नहीं कर दिया, किसी स्टेट में कोई मुद्दा आया तो सरकार ने कवर अप करने की कोशिश तो किया नहीं, उसको एड्रेस किया और उसको फ्रंट से लीड करके उसको सेटल करने की कोशिश की। लेकिन ये लोग जो इस मुद्दा में अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में गुरिल्ला की तरह कूद करके जाके बैठ गए, कहा कहीं से कोई एक रे ऑफ होप मिले या अपना राजनीति चमका, लेकिन जनता तो बार बार दिखा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इशू सेटल्ड इशू है और आज से हाउस चलना चाहिए अपेक्षा। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े हुए जो है ठोस कानून लाया जा रहा है, जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हम लोग बिल्कुल पक्ष में है इसके। जेडीयू पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करती है। हाँ, और जेडीयू पूरी तरह से जो लोकसभा में बिल लाया जा रहा है, हम लोग तो बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार जी के आने से पहले जो कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं और आरजेडी वाले, बीपीएससी का चेयरमैन अरेस्ट हुआ पेपर लीक में, जो राजनेता के बच्चे हैं और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सब पेपर लीक का निकला हुआ है उस समय। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। So peaceful protest is a constitutional right. Anybody who is on the street raising their voices is pursuing their constitutional right. Are we saying that those who are protesting in a peaceful manner, that they are in danger of their lives? That they're going to be fired on by lethal weapons and semi-lethal weapons like the pellet gun? It has been established now that the pellet gun was used.
The pellet gun was used in Connaught Place. One instance has come to light that the pellet gun was used in Connaught Place. 7 rounds were fired. We already know that one youth protester has got a very bad injury in his eye. So how can it be that peaceful protesters who are unarmed, how can they be fired on by pellet guns? So the Home Minister will have to accept accountability and will have to give a full statement on this. And government We is demand a full statement on this. and government is also introducing a paper leak regarding bills. So do you For- support? no, for the moment, we want a statement on the pellet gun. Thanks, ma'am. Manohar Kesari for News X. Now we Yes, have Pradeep. joined Beta sir today in the Lok Sabha, also taking a new amendment bill. What do you say? I want to remind the government what had happened to the bill that was passed 2 years back. The government had promised that with the passage of that bill, every scam attached to public examinations would disappear, will be obliterated. They are tightening certain clauses of this bill. After the passage of that bill, the scams had increased only. Now they have an alibi in the form of Nandan Nilageni. So they even forget about the fact there was a IPOA committee which was appointed with the K. Radhakrishnan at the helm of the office, and 184-page report is gathering dust in the Education Minister's office. Let them address all these cardinal issues before venturing into certain eyewash measures. CPIM going to support? No, I told you constructive support. Okay, thanks. Manohar Kesari. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद मेधा कुलकर्णी जी हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, आज सरकार की तरफ से परीक्षा सुधारों पर एक बिल लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी विरोध कर रही है, कह रही कि अभी छात्रों पर लाठी डंडे गोली चलाने वालों को सजा कहाँ मिली? मुझे लगता है कि आंदोलन का उद्देश्य जो था वो ये था कि नहीं, ये अब आशंका निर्माण हो रही है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि एग्जाम लीक के बारे में रेजिग्नेशन देना चाहिए तो रेजिग्नेशन दे दिया। बाकी जो भी उनकी डिमांड थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर के केसेस पीछे हटाए जाए, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, ये सब जो भी उनके डिमांड्स थे वो कर दिए हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स में भी अब वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन स्टूडेंट्स की डिमांड के लिए था ही नहीं, उनका उद्देश्य कुछ अलग है। लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लेना पड़ा? आप क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद नहीं चलने दे रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा वो डिमांड कर रहे हैं तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का तो हो चुका, इस्तीफा हो चुका। इस्तीफा लेना चाहिए था और धर्मेंद्र प्रधान जी ने संवेदना दर्शाते हुए इस्तीफा दे भी दिया, फिर भी वो नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है कि उनकी डिमांड ये है कि संसद चले ना। और संसद क्यों नहीं चलाना चाहते हैं वो? धर्मेंद्र प्रधान जी पर उनका गुस्सा क्यों है? मोदी जी पर उनका गुस्सा क्यों है? अमित शाह जी पर उनका गुस्सा क्यों है? तो अब ये जो विदेशी निधि का जो FCRA का बिल आ रहा है उसके ऊपर उनको कड़ी आपत्ति है, उनको NEP पर आपत्ति है, उनको इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आपत्ति है, उनको सभी पर आपत्ति है। जो भारत को अपनी जो निष्ठा है वो दिखाने वाला और रिफॉर्म्स लाने वाला हर एक बिल उनको नहीं चाहिए। तो इसलिए उनको ये आपत्ति है, इसलिए अगर उनकी कितनी भी डिमांड हम पूरी कर ले उनको वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले। मेधा कुलकर्णी जी, जिनका कहना है कि सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, कई सारे शिक्षा में सुधार कर दिए, नया बिल ले आए, लेकिन विपक्ष की मांगे हैं जो खत्म नहीं होती। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।